दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते आयतुल्लाह अली खामनाई को जिस शहर और जिस दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया था, उसी शहर और उसी मुक़द्दस दरगाह में 16 जुलाई को अचानक आग लग गई। यह आग दरगाह के इहाते में मौजूद एक वर्कशॉप में लगी थी। जैसे ही आग लगी और काले धुएं, एक बहुत बड़ा गुबार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया, तो वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया और हर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि क्या वाकई कोई सोची समझी साजिश है या हमला है या फिर महज एक बड़ा हादसा है। इस खबर ने फौरन पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोगों के जहनों में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस मुकद्दस जगह पर अचानक हुआ क्या ये कोई एक्सीडेंट था। क्योंकि ये खबर बहुत अहम थी, इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आपके सामने इस वाक़ई की पूरी सच्चाई रख दी जाए, ताकि आप किसी भी झूठी खबर या अफवाह का शिकार ना हो सकें। तो आइए अब आपको बिल्कुल सीधे और साफ लफ्ज़ों में बताते हैं कि वहाँ असल में हुआ क्या है। इस पूरे वाक़े पर ईरान के ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी फारस न्यूज़ का एक बाकायदा बयान सामने आया है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये आग दरगाह के अंदर मौजूद एक वर्कशॉप में लगी थी, जहां थर्मल इंसुलेशन यानी गर्मी को रोकने वाला कुछ खास सामान रखा हुआ था। इस सामान के एक हिस्से में आग लगी थी। इस मटेरियल की खासियत यह होती है कि जब इसमें आग लगती है तो धुआं बहुत ज़्यादा उठता है। इसी धुएं की वजह से पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा धमाका या बहुत ख़तरनाक वाक़या हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा राहत और शुक्र की बात यह रही कि आग पर फ़ौरन काबू पा लिया गया और इमाम रज़ा की इस मुक़द्दस दरगाह को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सब कुछ महफूज है। फारस न्यूज़ एजेंसी का यह भी कहना है कि फ़िलहाल इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि वर्कशॉप में यह आग आखिर लगी कैसे। दोस्तों, अब एक और बड़ी और सनसनीखेज़ बात निकलकर सामने आ रही है। बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली खबर है कि ईरान के सबसे अहम फौजी मरकज़, जिसे खातमुल अंबिया सेंट्रल हेड क्वार्टर्स को कहा जाता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा और सख्त बयान जारी किया गया है। ईरान ने अमेरिका को बिल्कुल सीधे और साफ लफ्ज़ों में खबरदार कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर किसी भी अहम जगह पर हमला करने की गलती की तो ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। ईरान ने खुली वार्निंग दी है और फिर वो उसे पूरे खित्ते रीजन में मौजूद हर एक अहम और बड़ी तंसीब को निशाना बनाएगा। यानी अगर अमेरिका ने ईरान का नुकसान किया तो ईरान इस पूरे इलाके में किसी का भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छोड़ने वाला है और भरपूर तबाही मचाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात कही गई है कि आपने अबनाए हुर्मुज़ का तो नाम ज़रूर सुना होगा। ये वो समंदर है जो इंतहाई अहम तिजारती रास्ता है जहाँ से दुनिया भर का तेल गुजरता है। ईरान ने साफ वाज़े कर दिया है कि इस समंदरी रास्ते में अमेरिका की किसी भी किस्म की दखल अंदाजी या छेड़छाड़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान ने इस समंदरी इलाके को अपने एक रेड लाइन यानी आखिरी हद करार दिया है और कहा है कि ये वो हद है जिसे पार करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतें और हमले जारी रखे तो ईरान का जवाब सिर्फ बराबरी का नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका एक हमला करेगा तो ईरान जवाब में एक हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान का जवाब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा सख्त और बेहद तबाहकुन होगा। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है अगर अब अमेरिका के साथ टकराव होता है तो ईरान के आने वाले हमले पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़े, शदीद और खौफनाक तबाही मचाने वाले होंगे। ईरान ने अपने इस रेड लाइन को बार बार दोहराया है ताकि अमेरिका को बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों, अब जो खबर और तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सब ईरान की तरफ से किए गए दावे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी अरीना और उनकी फौज IRGC ने बाकायदा कुछ तस्वीर और बयान जारी किए हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ईरान का दावा है कि उन्होंने ऑपरेशन लाइटिंग यानी आसमानी बिजली के नाम से एक बहुत बड़ा जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये कार्रवाई कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि ईरान का खुद ये बात कहना है कि उसने सीधे कुवैत, बहरीन
और उर्दून में मौजूद अमेरिका के बड़े और अहम तरीन फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। आइए अब हम आपको आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं कि ईरान के मुताबिक कहां कहां और क्या कुछ तबाह हुआ है। सबसे पहले कुवैत की बात करते हैं। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के अली सालिम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाया है। यह वो हवाई अड्डा है जहां अमरीकी फ़ौज के बड़े बड़े रडार, मिसाइलों को रोकने वाले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ख़तरे से पहले आगाह करने वाले वार्निंग रडार मौजूद हैं। ईरान के मुताबिक उसने उन तमाम सिस्टम्स के साथ साथ उन बड़े टेक्निकों को भी उड़ा दिया जहां फौजी जहाज़ों का तेल जमा किया जाता था। यही नहीं, दावा यह भी है कि उन जगहों पर हमला किया गया जहां अमरीकी फ़ौज बड़ी तादाद में जमा होते थे। इसके बाद बारी आती है बहरीन की। बहरीन में वाक़िअ शेख ईसा एयरबेस के बारे में भी ईरान ने बहुत बड़े दावे कर दिए हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि उसने वहां मौजूद अमरीकी फ़ौज का राब्ता और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया है। साथ ही वहां जो कुछ सुपर हाक रडार, पेट्रियट सिस्टम और स्टेशन जहां से जहाज़ों में तेल भरा जाता था, उन सब को भी निशाना बनाया गया है। बात यही ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। ईरान के मुताबिक उर्दून के अल उर्जुक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। वहां क्या नुकसान हुआ? ईरान ने बताया कि उसने अमरीकी जंगी जहाज़ों के मेंटेनेंस रैंप यानी उस जगह पर हमला किया जहां जंगी जहाज़ों की मरम्मत और देखभाल होती है। इसके अलावा मशरक़ी वस्ता में बने अमरीका के बिल्कुल नए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। अब आपके जहन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ईरान ने अचानक इतने बड़े हमले क्यों किए। तो दोस्तों, इसकी वजह बहुत ही जज्बाती और गुस्से से भरी हुई है। ईरान ने तमाम हमलों को अमरीकी का इस हालिया बमबारी का जवाब और बदला करार दिया है। अब ईरान के अंदर हुई थी। ईरान का कहना है कि अमरीका ने हवाज शहर में मासूम बच्चों के कैंसर अस्पताल के आसपास बम गिराए थे। ईरान के मुताबिक बच्चों के कैंसर अस्पताल जैसी हसास जगह के करीब बमबारी एक ऐसी हरकत थी जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था और इसी गुस्से में आकर ये तमाम ऑपरेशन किए गए हैं। तो दोस्तों, ये है वो सनसनीखेज दावे जो ईरान की तरफ से सामने आए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी अब एक इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन मोड़ पर आ चुकी है। ये दावे कितने सच्चे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हम इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आएगी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आप सब लोग मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन और आसान ज़ुबान में ख़बर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।